हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दागी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, हम लोग इस श्रृंखला में कभी एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं। मतलब आप ये देखो कि आपको एक पीवाईक्यू क्वेश्चन देने का मैं प्रयास करता हूं और इसमें मैं आपको 2025 के पीवाईक्यू कराता हूं। और इसमें मेरे भाई आज हम पेपर नंबर 8 करने वाले हैं। 7 पेपर हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर के 7 पेपर को देख लेना। ये पेपर आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे सो यहां पर ये पड़े हैं 2025 के सभी पीवाईक्यू। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे एक एक करके। सो यहां से आप देख लेना। बाकी हम लोग आज अपना पेपर नंबर 8 करते हैं और ये जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं आज, ये 11 सितंबर 2025 को पूछा गया था आपके एग्जाम में। सो चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है समन शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। समन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या माना जाता है? तो मेरे भाई समन को हम लोग इंडिकेट करते हैं बुलाना के नाम से। किस नाम से? बुलाना के नाम से। सेकंड क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, क्या हो सकता है? दिए गए विकल्पों में से मेरे भाई अशुद्ध वाक्य की पहचान करिएगा, क्या हो सकता है? तो अशुद्ध वाक्य देखेंगे, विनय का दम घुट रहा है, सही है। रान रवि अपना दोष दूसरों पर मरता है, सही है। आतंकियों ने हथियार, बहुत सारे आतंकी हैं तो हथियार भी बहुत होंगे, हथियार डाल दिए, ये भी गलत है। आतंकियों ने हथियार डाल दिए। रानी पर कोई रंग ना चढ़ा, यहां भी चढ़ा आना चाहिए। जब कोई बात नहीं, जब दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सो ऑप्शन नंबर पहले वाले को हम लोग प्रायोरिटी पर रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता मेरे भाई किसे माना जाता है? तो नोट कर लेना, छंद शास्त्र के मेरे भाई प्रणेता मेरे भाई किसको? पिंगल ऋषि को माना जाता है। पिंगलाचार्य के नाम पर ही छंद शास्त्र, छंद को छंद शास्त्र कहा जाता है या पिंगल शास्त्र कहा जाता है। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा, ये वाक्य कैसा वाक्य है? मैंने जब उसे देखा तब वह मेरे भाई हंसने लगा। तो दोस्त एक बात याद रखना, जब के साथ तब आ जाए, जब आ जाए जब तब, जब तब जहां पर आ जाए वो मिश्र वाक्य होता है। ये मिश्र वाक्य की ट्रिक होती है कि क्योंकि जो, और ये जो का भाई बहन है तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। काम काज का दुश्मन अनाज का कहते हैं। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का कहते हैं कि भाई साहब तुम केवल जो सोर्सेस है उनका यूज कर रहे हो, तुम पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, कुछ कामकाज नहीं कर रहे हो, कामकाजी व्यक्ति नहीं। दुश्मन अनाज का दूसरों पर बोझ बनकर रहना। अगला प्रश्न, कमल नयन शब्द में कौन सा समास माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कमल नयन तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कमल के समान नयन, कमल नयन, यानी कि एक कर्मधारय समास हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सातवां प्रश्न, रौद्र का स्थायी भाव क्या हो सकता है? मेरे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। रौद्र का स्थायी भाव, वात्सल का वत्सलता होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, हास्य का हास माना जाता है। अगला प्रश्न, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो तीन बेर एक बार आ गया, तीन बेर दो बार आ गया। एक शब्द जब दो बार आता है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। नौवें प्रश्न पर चलते हैं। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद में छिदी धातु पाई जाती है तो इसका अर्थ क्या माना जाता है? ये सब कुछ आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो छिदी धातु का जो शाब्दिक अर्थ है मेरे भाई वो माना जाता है ढकना या आच्छादित करना, यानी दो विकल्प सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 10वें प्रश्न पर आते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं पाया जाता है? दिए गए विकल्पों में से किस समास में तत्पुरुष समास नहीं पाया जाता है? तो अगर हम देखें तत्पुरुष समास नहीं पाया जा रहा है तो भयभीत बिल्कुल हो सकता है। रस, गंगा और यमुना दो अलग अलग शब्द हैं और जब दो अलग अलग शब्द होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है मेरे भाई? द्वंद्व समास माना जाता है। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग हमेशा शुरू में जोड़ा जाता है तो ये तो हमारा नहीं होगा डी ऑप्शन मेरे भाई। प्रत्यय तो एक नहीं सर, प्रति प्लस एक माना जाता है। तो प्रति प्लस एक एक शब्द होता है तो उसी से मिलके हमारा प्रत्येक बनता है। यण संधि का कॉन्सेप्ट लग जाता है। प्रति प्लस एक मिलकर के एक शब्द बनता है तो ये प्रत्येक हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जी। नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा
ऊंट आ रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? नाटे कद के व्यक्ति को देखकर, किसी की हाइट बहुत छोटी थी, उसे देख करके तुम कहते हो देखो कितना लंबा व्यक्ति आ रहा है, तो आप उस सामने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हो। जब आप सामने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाते हो तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। देखो भैया, श्लेष अलंकार तो नहीं है, यमक भी नहीं है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु होता है तो उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। 14वें प्रश्न पर आते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? मेरे भाई, शब्द शक्ति के प्रकार पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी शब्द शक्ति है वो कितने प्रकार की मानी जाती है। तो शब्द शक्ति मेरे दोस्त यहाँ पर 3 प्रकार की मानी जाती है, अवधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न, वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? मेरे भाई जल्दी से 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या हो सकता है? तो देखो, इन पंक्तियों वंदौ गुरुपद पद्म परागा, इनमें अगर हम देखें तो हमारा रूपक अलंकार होता है। जब पूरी पंक्ति लिख दी तो अनुप्रास होता है, तो इसका आंसर रूपक भी है अनुप्रास भी है, तो हम कह सकते हैं 2 विकल्प सही है। अगला प्रश्न आते हैं, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं माना जाता है मेरे दोस्त। पदबंध के 5 प्रकार माने जाते हैं, या पदबंध के मेरे दोस्त 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं मेरे भाई? पदबंध के 5 भेद माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। समास पदबंध कोई पदबंध नहीं होता है, सो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। 17वें प्रश्न पर चलते हैं जी, कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा, कृष्ण का पर्यायवाची, कृष्णा पर्यायवाची यमुना नदी का होता है। कृष्ण का पर्यायवाची घनश्याम होता है, केशव होता है, मदन। मदन नहीं माना जाता है, मदन मेरे भाई कामदेव का होता है। मदन किसका माना जाता है? कामदेव का माना जाता है। जिसे हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई? जिसे हम मनोज के नाम से भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग मनसिज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? जिसे हम मनसिज, मनोज, कामदेव, मदन, इनके नाम से जान सकते हैं। रतिपति भी कह सकते हैं, रतिपति के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं जी, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध माना जा रहा है? दिए गए विकल्पों में से एक वाक्य सही है मेरे दोस्त। सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना कि 2025 के यहाँ पीवाईक्यू हो रहे हैं। उनकी आंखों की दृष्टि पूर्ण आकाश में लगी है, ये तो कोई अर्थ ही सही नहीं है। दुश्मन मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दुश्मन मैदान से भाग खड़ा होगा। वे एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते हैं, दृष्टि से। मैं तुम्हें अच्छी बातें बदला दूंगा, बता दूंगा, ये गलत लिखा था, सी ऑप्शन। बदला नहीं होता है, बतला दूंगा। 19वें प्रश्न पर आते हैं, अधेरों पर अली मर्दाते हैं, केसों पर मुग्ध पपीहा। इन पंक्तियों में अलंकार ध्यान से देखो। अब अलंकार के लिए देखो, कई बार ट्रिक काम कर जाती है, कई बार नहीं भी करती है। तो संदेह अलंकार की ट्रिक होती है, या अथवा किधों किंबा, तो नहीं लगी तो गया। सर बीप्सा अलंकार की ट्रिक होती है, शब्द रिपीट होते हैं, सर नहीं लगी। सर उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक होती है, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। इन तीनों में से किसी की भी ट्रिक नहीं लगी तो भ्रांतिमान हो जाएगा। कहा जाता है अधरों पर, अधेरों नहीं अधरों पर लिखना। अधरों मतलब होठों पर भंवरे ऐसे मड़रा रहे हैं, तुम्हारे होठ इतने पिंक हैं, इतने गुलाबी हैं, तो वो भौरे मड़रा रहे हैं। फूल समझकर तुम्हारे होठों पर भौरे मड़रा रहे, तुम्हारे बालों को बादल समझकर पपीहा तुम्हारे बालों पर मड़रा रहे हैं। इस तरीके से रुदन को हंसना ही तो गात है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रुदन मतलब रोना और हंसना, तो हम कह सकते हैं रोना और हंसना एक दूसरे के मेरे भाई क्या है? विलोम माने जाते हैं। तो रोना और हंसना एक दूसरे के विलोम होते हैं, और जब विलोम होते हैं तो विरोधाभास अलंकार हो जाता है। मेरे दोस्त 21 क्वेश्चन पे आते हैं, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा मानी जाती है मेरे भाई, वो क्या मानी जाती है? जल्दी से बोलो जी। प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा है वो क्या है? तो प्रगतिवादी 1936 से शुरू होता है। 36 ऑप्शन में होगा, 18, 18, 43, 1900, ये है सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं जी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब देखो, शब्द रिपीट हो रहा है। शब्द रिपीट होता है तो 2 अलंकार होते हैं, यमक अलंकार भी हो सकता है, अनुप्रास भी हो सकता है, और विपसा।
तो यमक अनुप्रास वीप्सा, यमक अनुप्रास वीप्सा कुछ भी नहीं है तो वीप्सा लगा देंगे सेम अर्थ में। 23वें प्रश्न पर आते हैं। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, जल्दी से बोलो जी। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताओ जी, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? मेरे दोस्त, पवित्र को जब हम तोड़ेंगे तो पा आधा आ जाएगा, पा में छोटा आ लगा है, इसके बाद लिखा है वा, इसके बाद क्या लिखा है वा, वा में लगी है छोटी ई, और इसके बाद लिखा है त्रा। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर औ आ गया, औ आता है तो ऊ होना जरूरी हो जाता है। तो ओ की मात्रा किस ऑप्शन में है? ओ की मात्रा डी ऑप्शन में है। कौन सी संधि है? जहां पर ए आय औ आओ बने वो अयादी संधि मानी जाती है। 25वां प्रश्न, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। मेरे भाई इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखो दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक अगर आपने बुक नहीं मंगाई है तो तुरंत ऑर्डर करके मंगा लो, इससे आप साहित्य वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो खैर कराऊंगा ही कराऊंगा, नहीं मंगाई है तो। वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेशन में आपको लिंक मिल जाएगी। सूरज पढ़ लिख कर, देखो यहाँ तो सूरज ही नाम नहीं लिखा है, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना इसमें नहीं है, पढ़ा लिखा बड़ा अधिकारी बना नहीं। अधिकारी की बात हुई थी, ये नहीं कहा गया था कि छोटा अधिकारी या बड़ा अधिकारी, बस वो अधिकारी बना। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे दोस्त जो साथी नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारे अपने साथी हैं वो लाइक और कमेंट जरूर कर देना क्लास कैसी लगी। मेरे दोस्त इस श्रृंखला में हम लोग रोज एक चीज कर रहे हैं कि रोज अपना मेरे भाई एक PYQ लगाते हैं। ये हिंदी की बुक है, अभी तक ऐसी किताब नहीं है बाजार में, मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें 60 से ज्यादा टॉपिक दिए गए हों। मेरे दोस्त ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको PDF चाहिए या हमारे साथ जुड़ना है तो इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरे दोस्त आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि जितना हो सके मेरे दोस्त रिवीजन जरूर किया करें, रिवीजन ही आपको सफल बनाएगा। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत होगी मैं ऑलवेज आपके साथ खड़ा हूं। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।